नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश में इस समय जो स्थिति है उससे बात करते हुए, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है तो दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, उनकी टीम, कांग्रेस, वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और वहीं अमेरिका भारत फ्री ट्रेड डील को लेकर के हरियाणा पंजाब के किसानों ने कूच किया और शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोका गया। हालांकि टकराव की स्थिति बन रही थी। इस बीच हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जाकर उनसे मुलाकात की, कुछ बातों पर सहमति बनी और दिल्ली कूच स्थगित हो गया। यानी इसे देखा जाए तो कहा जा सकता है कि बहुत सही तरीके से इस मामले को फिलहाल सुलझा लिया गया है। अब इससे आगे क्या यहाँ से सहमति बन जाएगी? क्या बातचीत के दरवाजे खुलेंगे? क्योंकि बात करने से बात बनती हुई आज के शुरुआत में दिखी है, जब बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन प्रदेश के कृषि मंत्री की बातचीत के बाद कहीं ना कहीं पर एक सुलह सी होती हुई दिखाई दी है। फिलहाल ये अस्थायी तौर पर है, लेकिन आगे भी इसमें स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। इस पर बात करेंगे। लेकिन किसानों को लेकर बीजेपी विपक्ष पर राजनीति करने के आरोप लगा रही है। किसने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। किसान यूनियन की तरफ से जो मांग पत्र दिया गया वो मैंने ले लिया और इसको हम सबसे बेहतर जगह पहुंचाएंगे ताकि सॉल्व हो सके सारी समस्याएं। और चुड़ुन्नी जी के बारे में जो बात इन्होंने कही वो मुख्यमंत्री जी से बात करके उसको शाम तक समाधान कर देंगे, उसका तुरंत कर देंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जो केंद्रीय मंत्री से बात वो हफ्ते 10 दिन में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी या केंद्र की सरकार जो डिप्यूट करेगी उनके साथ बात करा देंगे। किसान यूनियन की तरफ से जो मांग पत्र दिया गया वो मैंने ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਚੱਲੀ ਆ, 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ शिवराज चौहान ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਾਈਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ 2 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, बीएम सिंह ना वीडियो कॉल करके रिहाई हुंदी आ, फिर अगली थोनू नीति दसांगे भी इत्थे की करना है। देखिए, किसान भोले भाले हैं और किसानों के साथ आप देखिए जो पहले कृषि कानून बन रहे थे 3, उनको किस तरह से फोर्सफुली विड्रा कराया गया, जबकि आज बड़े बड़े किसान संगठनों के लोग और बड़े जागरूक किसान इस बात को मानते हैं कि उन कानूनों में किसान के विरुद्ध कुछ नहीं था। अगर वो कानून लागू होते तो आज किसान की आय बढ़ चुकी होती। खुद जागरूक किसान ये मानते हैं कि उन कानूनों में कुछ भी किसानों, तो उस वक्त भी आप देखिए कितना आंदोलन भारी किया और आज फिर किसानों को, इसके पीछे लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है। किसान भी हमारा सरल है, परमात्मा का रूप है, हमारा अन्नदाता है, और छात्र भी जो इस देश का भविष्य है, उनका नुकसान करने के लिए केवल और केवल लोग अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। रविंद्र सावंगन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुखविंदर सिंह जलदार, प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा, इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सांगवान साहब, ये माना जाए कि आज कुछ सूझबूझ रही और फिलहाल कूच जो है वो स्थगित हो गया है, लेकिन दूसरी ओर हम ये भी सुन रहे हैं कि अब सांसद जी कह रहे हैं कि किसान भोला भाला है और उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है, या फिर किसान अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे थे सत्र में, ये पुरानी चीजें दोहराई जा रही हैं, या फिर इस बार ज्यादा बेहतर तरीके से मामले को हैंडल किया जा रहा है? वरुण जी नमस्कार जी। सभी दर्शकों को प्रणाम, मेरे साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। वरुण जी, आज देखिए, किसान जो है वो हमारा अन्नदाता है। भारत कृषि प्रधान देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय हमारे किसान मंत्री और हरियाणा के किसान मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, वो भी किसान के बेटे हैं। आज निश्चित तौर पर एक बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज हमारे जो किसान साथी जिस मुद्दे को लेकर के दिल्ली जा रहे थे, आज
वो किसी बहकावे में ना आकर के उन्होंने पहल की है। उन्होंने हमारे जो कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा जी, उनके साथ जो उनकी बातचीत चल रही थी, उस बातचीत को मान करके आज उन्होंने जो है दिल्ली जाने का अपना जो उनका फैसला था आज उसको पोस्टपोन किया है। माननीय श्याम सिंह राणा जी जो किसान के बेटे हैं और हरियाणा के किसान मंत्री होने के नाते जो कृषि जो है हरियाणा की बहुत आगे गई है, आज उन्होंने सभी किसान साथियों के साथ बैठ करके चर्चा की, उनकी सभी जो मांगे हैं उन्होंने ली और उनकी सारी बातें मान करके माननीय हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज जी, उनके साथ उनकी हफ्ते के अंदर उनके साथ उनकी बैठक करा दी जाएगी। और जैसा कि दूसरे जो जो दंगे भड़काना चाहते हैं, जो आंदोलन को भड़काना चाहते हैं, वैसी कोई बात है ही नहीं। इस ट्रेड डील के अंदर किसानों का जो है वो पक्ष जो है किसानों का, उस किसानों की किसी भी उनकी जो बात है उसके ऊपर कहीं पर भी कोई आंच नहीं आएगी। इस ट्रेड डील से किसानों के हित जो हैं इसके अंदर सर्वोपरि रखे जाएंगे और उनके साथ बैठ करके हमारे जो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो उनको सारी की सारी बात समझाएंगे और निश्चित तौर पर ये मुद्दा जो है ये निश्चित तौर पर मुद्दा आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जो आज की जो मुद्दे की बात थी, जो ट्रेड डील की बात थी, उसके ऊपर सहमति बिल्कुल आज भी बनी है और कृषि मंत्री जी के साथ जिस दिन बैठेंगे उस दिन भी बन जाएगी। ठीक है, तो सुखविंदर सिंह जलदार साहब, आपने सुना कि सहमति बन रही है, तो अच्छी बात है कि सहमति बन रही है, वो मांग है वो मानी जा रही है, ये सहमति बन रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से बता रहे हैं सांगवान साहब कि किसानों को बरगलाने की कोशिश जो हो रही है वो इस बार नहीं होने दी जाएगी। वरुण जी, पहले तो मेरी तरफ से हरियाणा वासियों और सभी प्रवक्ता साथियों को सत श्री अकाल जी। देखो वरुण जी, सांगवान जी को खुद पता है कि ये क्या बोल रहे हैं। झूठ बीजेपी ने परोसा हुआ है, झूठ सामने बार बार नहीं चलता, झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने देखा काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। किसान परेशान हो चुका है। जब लॉकडाउन था तब 3 कानून बनाए, किसान को 1.25 साल दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ के बीजेपी को जबरदस्ती बीजेपी से वो कानून रद्द करवाए। आज जब देखिए 4 साल हो चुके हैं, 4.5 साल, किसानों के खिलाफ जो केस थे वो वापस नहीं लिए। एमएसपी की जो गारंटी दी वो गारंटी नहीं दी गई। किस तरीके से हमारे देश के युवाओं के साथ खेला जा रहा है। हमारे किसानी को 80% हमारा देश जो है खेत गांव में बसता है, किसानी पे निर्भर है। हम किसान की बात नहीं करें। एक साइड हम कहते हैं कि एमएसपी पे हम फसलें खरीद रहे हैं। हमारी मक्की जो बीजेपी कहती है 2400 रुपये क्विंटल बिकती है, 900-1900 रुपये क्विंटल मार्केट में बिक रही है। आज हमारे देश का क्या हालात है आपके सामने है। आज किस तरीके से देश, देखिए ये देश जाग गया है। इस तरीके से देखिए कल संसद के अंदर कैसे युवाओं ने किस तरीके से वहां पे प्रदर्शन किया, घेराव किया। सरकार के पास वो संभल नहीं रहा था। आज सरकार के हाथ से वो बात निकल चुकी है। ये किसानों का अगर हजूम दिल्ली पहुंच जाता तो मुझे नहीं लगता कि सरकार आगे चल पाती। सरकार ये आज भी गिरी, कल भी गिरी, सरकार का जाने का टाइम आ गया। क्योंकि सरकार ने, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने और इसकी सरकार ने बहुत से झूठ बोली। कैसे गिरेगी, कैसे गिरेगी ये बता दो, कैसे गिरती है सरकार? देखिए जब जनता, यही मिस्र में यही हुआ था। जब मिस्र के राष्ट्रपति को भी इसी तरीके से जनता ने उसी चौराहे पर एक सेकंड अरे रुकिए जेलदार साहब एक मिनट। मतलब किसी दूसरे देश के उदाहरण अगर हम मिस्र के देंगे या किसी नेपाल के देंगे, भारत में कभी भी सरकार ऐसे नहीं गई है। मतलब जब लोगों, मैं एक सेकंड ना, जब लोगों की पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी भी की जा रही थी तब भी ऐसे सरकार नहीं गिरी थी। लोगों ने अगले इलेक्शन में वोट की चोट से काम किया था। तो कम से कम इतना यकीन रखिए कि जो काम हो वो वोट की चोट से हो, है ना जी। वरुण जी, आज हालात डिफरेंट है। उस टाइम, आज लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज अदालत में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, वोट हम लोगों के काटे जा रहे हैं। अरे लोकतंत्र तो तब खत्म ही कर दिया गया था। तब भी अरे आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे।
अभी भी हालात देखिए, हालात उससे बदतर है। आज हालात क्या है, आज आप आप राजी थे पश्चिम ना आज बंगाल दिल्ली के अंदर भेजने पे? देखिए, आपने हरियाणा के अंदर 32 आप लाख तो वोट खूब काट राजी दी, थे आज दिल्ली 28 भेजने लाख पे। वोट डुप्लीकेट बन गई। आज पंजाब के अंदर किस तरीके आज से जो काटे फैसला जा रहे हो हैं, गया है, आज उस जिन फैसले लोगों के ने ऊपर आपको खुशी अभी नहीं है? एमपी चुनाव के अंदर 3 महीने पहले वोट की, उनकी वोट नहीं लिस्टों में आ रही। आज देखिए किसान के साथ जो हो रहा है, किसान देखिए किसान का कर्जा, बीएलए टू किसान के क्यों नहीं ऊपर किस बनाए? तरीके से कर्जे संगठन में क्यों नहीं डूबा हुआ है। बनाया? आज आप हल्का ये अध्यक्ष बना बार बार देते, बीएलए लॉलीपॉप जो टू दे बना रहे हो देते, समझ चुके हैं, ग्रामों युवा में भी बना समझ चुका है, देते, किसान भी समझ चुका है। SIR के अंदर आज भाग हमारे लेते देश वो। का युवा, आज हमारे देश का युवा किस तरीके से सुसाइड कर रहे हैं, जमीन बेच के कर्जा उठा के पढ़ाई करता है और फिर पेपर लीक हो जाते हैं। कितनी बार पेपर लीक हुए हैं। आज युवा क्यों गुस्से में, क्यों दिल्ली जंतर मंतर पे जी सर, उस बैठा पे है, हम डिबेट क्यों कर रहे हैं सोनम लगातार, वांग ये आज किसान वाले मुद्दे पे रहते हैं प्लीज। आज देखिए, आज किसानों के जो हालात है, आपने शंभू के अंदर देखा, आपने करनाल के अंदर देखा, आपने शाहबाद के अंदर देखा, आपने गरौंडा के अंदर देखा, किस तरीके से किसानों को, लोकतंत्र में सबको आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए। आप सड़कें क्यों रोक देते हो? आप गुरनाम सिंह चुड़ूनी को आपने गिरफ्तार क्यों कर लिया रास्ते में? आप जितने नेता मिलते हो उनको डिटेन क्यों कर लेते हो? अरे भैया, आवाज उठाने गुरनाम दो। चुड़ूनी तो कुछ और कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बड़ी सफल बातचीत हुई है। अगर आपको गुरनाम चुड़ूनी को तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको दिक्कत हो रही है। को डर नहीं। आज किसान क्यों इकट्ठा हुए? वो तो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हुई है, आगे बातचीत होगी, देखिए तो उस बातचीत के अंदर हल निकलेगा। अभी 2 घंटे 1 घंटे पहले की बात भूल के जब श्याम सिंह राणा जी आके कह के कहेंगे गुरनाम सिंह चुड़ूनी को हम शाम तक छोड़ देंगे, कॉम्प्रोमाइज किस बात पे हुआ? अगर आपने गुरनाम सिंह चुड़ूनी को गिरफ्तार ही नहीं किया था, वो मामला ही नहीं था, फिर इतना बवाल क्यों हुआ? देखिए, आप झूठ ना बोलिए। तो मुझे गिरफ्तार कहाँ किया था? बीजेपी आपने डिटेन किया, उनको उठाया कहाँ पे? गुरनाम सिंह चुड़ूनी कल से था। हाँ, तो बातचीत हुई है ना उनसे बातचीत हुई, उनकी प्रेस वार्ता देखिए आप। तभी उन्होंने खुद कहा, उन्होंने धरना, अरे तभी उन्होंने धरना प्रदर्शन डिले किया है। आप किस बात पे राजी हो? आप दिल्ली भेज के राजी हो? हम दिल्ली भेज के, अरे आपकी सरकार के पास नहीं संभल रहा मामला। अरे जब उनसे बातचीत हुई है, सफल बातचीत हुई है, अगले हफ्ते सफल केंद्रीय मंत्री से बातचीत हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान से कितनी बार बातचीत हो चुकी? यही सरपंच सिंह पंडेरा जिनको आपने बॉर्डर से उठाया था, यही सरपंच सिंह। आपको करनी है क्या? कितने दिन आपको बात करनी है क्या शिवराज सिंह चौहान से? किसान संगठनों को करनी है, वो सहमत है। अरे आप किसान संगठन करें ना, मैं भी किसान हूं, मेरे साथ करवा दीजिए। अरे तो किसान संगठन तो सहमत है ना मेरे भाई, उन्होंने सबने आपस में बातचीत करके ही फैसला किया। अरे साजमान साहब, ना तो आप किसान है ना आप जाट है। अगर आप किसान होते आप बीजेपी अच्छा, को त्याग पत्र नहीं, ये सब नहीं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं स्वीकार है। अरे कोई पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज नो। आप क्या परिभाषा है आपकी किसान? नो पर्सनल कमेंट। देखिए किसान, मैं वरुण जी, मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों का दर्द समझिए। हम किसान हैं, हम अपने, देखिए एक सेकंड जेलदार साहब में क्या फर्क वो है? कह रहे हैं भाई, जो आज किसानों ने मांग रखी, सरकार ने उनकी मांग मानी, किसान उस पर एग्री हुए, उन्होंने अपना जो दिल्ली कूच था उसे पोस्टपोन किया, उसके बाद समस्या कहां है? वरुण जी, दिल्ली किसान ने मांगे मानी कैसे जब किसान? अरे ये तो पंडेर साहब ने बोला ना, अभी सुना नहीं आपने? जी, मैंने वरुण जी मानी तो तभी मानी ना जब प्रदर्शन किया, जाम लगाए। हाँ, जाम लगाने के पहले तो सरकार आप नहीं इस मानी। बात से संतुष्ट हैं कि उन्होंने मांगे मान ली? हम मानते हैं कि किसानों की मांगे माननी चाहिए, किसानों का जो हक है उनको मिलना चाहिए, किसानों का कर्जा माफी होना चाहिए, किसानों की जो जो जायज मांग है उनकी पूरी करनी चाहिए। ठीक है, जो सरकार ने उनसे वादा किया वो पूरी करनी चाहिए। ठीक है। रजत, थोड़ा बेटर या बेहतर तरीके से डील हुआ आज का मामला? देखिए, आपने वरुण जो बाइट सुनाई, पहले तो किसानों की मांगे तो तब मानी जाएंगी जब कोई चर्चा होगी। अभी तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है। अभी तो बोला है कि आश्वासन दिया है कि हम 7-8 दिन में शिवराज चौहान जी से आपकी मीटिंग कराएंगे मांगों के लिए। और दूसरा उनका था कि हमारे लीडर जो है उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन आपने साथ में शुरुआत के अंदर भाटिया जी का एक बाइट सुनाई। भाटिया जी की बाइट आपने, संजय भाटिया भाजपा के MP हैं, उन्होंने ये कहा कि ये तो फोर्सफुली जो 3 काले कानून है वो विड्रॉ कराए गए थे और ये कानून बहुत अच्छे थे और प्रोग्रेसिव किसान जो है वो जो इसकी वो मांग कर रहा है कि दोबारा लेके आने चाहिए। उनको मैं याद कराना चाहूंगा कि श्याम सिंह राणा जी जिनके साथ आज मीटिंग हुई है, उन्होंने इन 3 काले कानूनों के खिलाफ भाजपा छोड़ इस्तीफा देकर इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन की थी।
313 किसान पिछले 5 महीने में महाराष्ट्र में आत्महत्या कर चुके हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 31 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 काले कानूनों में कुछ भी गलत नहीं था। पहला कानून था, शॉर्ट में बात करें, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। सेक्शन 6 कहता है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है मंडी के बाहर, आपको किसी लाइसेंस की आड़ती की तरह कोई जरूरत नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, पैन कार्ड पे करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मंडी फीस नहीं लगेगी, कोई एमएसपी का आपको गारंटी नहीं देनी। पूरे कानूनों में कहीं एमएसपी की गारंटी का जिक्र ही नहीं है। सेक्शन 15 कहता है कि आप कोर्ट जाना बंद, आप कोर्ट नहीं जा सकते। एसडीएम जो सरकार के अधीन है उसकी फाइनल अथॉरिटी होगी। सेक्शन 4 वही पैन कार्ड पे खरीद। सेक्शन 13 कहता है कि आप सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते, आप बिजनेस हाउस के खिलाफ, एग्री साइलोज के खिलाफ, आप गवर्नमेंट ऑफिसर को इम्यूनिटी दे दी। 750 किसान इसी वजह से शहीद हुए। भाटिया साहब और श्याम सिंह राणा जी, भूल गए आप भंडारण कर सकते हो। आपकी सरकार में क्या था भाई साहब? कहता है आपकी सरकार के अंदर यहाँ नहीं चलेगी बात, यहाँ नहीं चलेगी बात, यहाँ नहीं चलेगी। भंडारण आप खुला कर सकते हो। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ने जो हमारे देश में जिस पे रोक लगाई थी कि भंडारण के खिलाफ कानून बना था, कानून तो अब है ही नहीं ना, उस पर हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं रजत? नहीं, वैकल्पिक ऑप्शनल बोला फिर बाद में इनको, वैकल्पिक नहीं था कुछ भी। वरुण जी आप सुनिए, एमएसपी पे आज भी कानून नहीं है। उसके बाद आप बात करते हो, चलो इन कानूनों को छोड़ के हम ट्रेड डील के ऊपर आ जाते हैं। आप बैकडोर एंट्री से जो हेवीली सब्सिडाइज्ड है किसान, लाखों करोड़ की सब्सिडी है यूएस में, वहां से आप बैकडोर से काफी फसलें तो ले आए, ड्राई फ्रूट आ रहा है आपको भी पता है, वहां से आप मक्का ले आए कौन, उसके बाद एप्पल्स के किसान आपके, आपने खबरें पढ़ी अखबार की, कोई गूगल करके कोई कुछ अखबार की पढ़ी हो जहां आपके हिमाचल और कश्मीर के किसानों ने किस हिसाब से उनके खत्म हो जाएंगे जो उनके आर्टिकल्स है। ये तो अखबार की खबरें, तो मेरी बनाई हुई नहीं है। बल्क बाइंग आपको करनी पड़ेगी सरकार के प्रेशर में, अमेरिका के प्रेशर में। जिस तरह आप तेल खरीद रहे हो वेनेजुएला से, जो आपको मोहलत दे रहा है, वो आपकी गर्दन क्यों दबा रहा है, क्यों आप उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं? फिर आप अपने किसानों को मारोगे क्योंकि वहां से सस्ता होगा। तो ट्रेड डील के ऊपर तो अभी चर्चा होनी बाकी है। गर्दन तो जब पकड़ी जाती है, जब घड़ियां लेकर के पकड़े जाते थे लोग। क्या बोल रहे हो सांगवान साहब, मेरे को सुनाई नहीं दी आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ गर्दन पकड़ने वाली बात है? आप देश का सम्मान है, किस प्रकार की बातें कर रहे हो आप? भाई ये क्या वाकई ऐसी आशंका है आपको रजत, या आपको लगी या आशंका है या फियर? यहाँ पे तो तथ्यों पे बात करो, यहाँ आपको तथ्यों पे बात करो, अच्छे लगते हो, आपको भी पता है देश दबाव के अंदर। तथ्यों पे आप बात करो ना। आज समझौता हुआ किसान संगठनों से, 10 दिन के टाइम पे सहमति बनी है, आपको क्या दिक्कत है भाई? अरे अभी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई, हफ्ते बाद बुलाया भैया। क्यों नहीं हुई बातचीत? ऐसे ही वापिस चले गए किसान। आज उन्होंने पहल की है, आज किसान संगठनों ने पहल की है, उन्होंने बातचीत की है सरकार से, सकारात्मक बातचीत हुई है। कृषि मंत्री से बातचीत होगी। उन 750 किसानों का अभी आपने, उनकी जो शहादत हुई है ना, उनको बेइज्जत करने का काम अभी संजय भाटिया भी बोल के गए हैं। तीसरी बार सरकार बनी है, आप दो के ऊपर रह गए हो। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी, आप 2 सीटों पर रह गए हो। प्रोग्रेसिव किसान जो है, उन 3 किसान अगर साथ है तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार बन रही है। कानूनों की हरियाणा का किसान साथ है, देश का किसान साथ है, तभी तीसरी बार सरकार बनी है। क्या आप सिर्फ बहकाने का काम करते हो, तभी तो आप 2 सीटों के ऊपर रह गए हो। कहना चाहते हो क्या आप दोबारा से चढ़ के जान कराना चाहते हो? आप दोबारा से 3 काले कानून लेके आना चाहते हो? अरे आपकी मानता कौन है? आप 2 सीटों पर रह गए हो। एक एमएलए बीजेपी से गया, आपका एमपी बोल के गए, वो भी बीजेपी के अंदर था, बीजेपी के अंदर से आपके पास गया। आपका मुखिया खुद नहीं चुनाव जीत पाए। आपसे तो बहुत ऊपर होगा। हर बार सड़कें जाम कराने की बात करोगे, आप हर बार मंडियां बंद करने की बात करोगे। आपके कहने से मंडियां बंद हुई क्या? आप तो कह रहे थे ताले लगवा दोगे, आप तो कह रहे थे मंडियां बंद करवा दोगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता की टिप्पणी भी, जो पर्सनल टिप्पणी है, वो भी बिल्कुल सही है। मैं बोलना नहीं चाहता था ये बात को। आप कैसी बातें कर रहे हो यहाँ बैठकर?
क्या टिप्पणी कर रहा है? मेरे से बड़ा किसान है तू। इसकी बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, भाषाई मर्यादा के साथ बात करें। चलिए ठीक है, पॉइंट आ गया ना, ठीक है, हो गया ना। तो सांगवान जी, अब आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो किसान कह रहा है कि अमेरिका से जो फ्री ट्रेड है उसमें किसान को नुकसान होगा, हालांकि सरकार कई बार बता चुकी है कि किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो अभी तो बातचीत होगी तब बात आगे निकलेगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है तो फिर आपकी सरकार प्रदेश में, देश में फिर ये मौका मिल कैसे रहा है उन्हें? वरुण जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है, देश में भी तीसरी बार बनी, प्रदेश में भी तीसरी बार बनी। ये आरोप इनको नहीं लगाने चाहिए। किसानों के बिना सरकार नहीं बन सकती। भारत भी कृषि प्रधान देश है और हरियाणा भी कृषि प्रधान प्रदेश है। और दूसरी बात, ट्रेड डील जो है वो सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, वो भारत के हर सेक्टर के लिए है, चाहे उसके अंदर कपड़ा है, इंजीनियरिंग है, दवाइयां हैं, उसके अंदर जो सारी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके नाते वो सरकार बनाई। उसके अंदर माननीय कृषि मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बार बार निवेदन किसानों से किया है कि किसानों के हितों का उसके अंदर ध्यान रखा जाएगा। और जहां पर भी किसानों को लगेगा तो हम उसको डील के अंदर नहीं रखेंगे, उसको हटाएंगे, वहां से हटाने का काम करेंगे। और किसान संगठन जो है अगले हफ्ते के अंदर समझ नहीं आएगा और ये मुद्दा पूर्णतः खत्म हो जाएगा। और इनके समय के अंदर मैं कांग्रेस और इनेलो का समय याद कराना चाहता हूं आपका। इनके समय के अंदर जो फसल बेचने की व्यवस्था थी, उस फसल बेचने की व्यवस्था के अंदर किसान मंडी के अंदर जाकर के आड़ती के पास फसल बेचता था और परचेजर उसको खरीदता था। पहले परचेजर के पास पैसा आता था, आड़ती के पास पैसा जाता था, आड़ती फिर किसान को पर्ची दिया करता था, कभी कपड़े की पर्ची, कभी खाद की पर्ची, कभी दवाई की पर्ची, पैसे नहीं मिलते थे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 72 घंटे के अंदर किसान के खाते के अंदर पैसे जाते हैं। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना है। आज किसान की 24 फसलें हरियाणा प्रदेश के अंदर हम जो है एमएसपी के ऊपर खरीदते हैं, आज सरकार उनको खरीदती है। आज किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को दी है। आज हरियाणा के अंदर जो हमारी सहकारी ऋण समितियां हैं उनके अंदर से ऋण लेने के ऊपर किसान को पैसा नहीं देना पड़ता। आज गांवों के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है, आज किसानों को दिन के अंदर बिजली मिलती है। किसानों की सरकार है और किसानों का प्रदेश है और किसान सहमत है। किसी की भी बातों में किसी प्रकार नहीं है। ओके, किसान सम्मान निधि दे दो उनको। जेलदार साहब, अब सांगवान साहब कह रहे हैं कि इस बार किसान किसी के बरगलाने से नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आएगा। अच्छी बातचीत, पॉजिटिव शुरुआत आज हुई है और उसके बाद समाधान की ओर वो बढ़ रहे हैं। वरुण जी, किसान बहुत समझदार है, किसी के बहकावे में ना पहले आया था ना अब आएगा। जब किसानों को पहले पता चला सरकार ने उनके साथ द्वेष किया, धोखा किया, तब सरकार सड़कों पे आई। आज भी जब अमेरिका के साथ सरकार ने डील की, जब किसानों को उनका हक छीनने का डर लगा, तब किसान सड़कों पे उतरे। आज देखिए किसान की जरूरत क्या है। 2-4 लाख के लिए एक बंदा अपनी जान देता है, कर्जे में डूबा हुआ है। आज की बात है, एक किसान ने 20 लाख का कर्ज था, उसने अपना सुसाइड कर लिया। तो डेली हर दिन हमारे यहाँ किसान सुसाइड कर लेता है। किसानों की देखिए कीमत क्या रहेगी। किसान छोटे से कर्ज के चक्कर में डूब रहा है। सरकार क्या कर रही है, अरबों खरबों रुपया बिजनेसमैन को तो माफ कर देती है, लेकिन जब किसान की बात आती है, किसानी के लिए सब कुछ खाली रह जाता है। यही जो मेरे मित्र अपने सांगवान साहब जी कह रहे हैं कि पहले ये बात बहुत बार हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान जी से पहले भी बात हुई, अभी पिछले साल 1.5 साल पहले जब उठाया बातचीत हो रही है, तभी बार बार सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। अगर बातचीत होती, देखिए वरुण जी, अगर बातचीत होती, किसी सिरे लगती तो दोबारा किसानों को बाहर निकलने का शौक नहीं। कोई अपना काम छोड़ के आज सीजन है, आपकी बातों में नहीं आने वाले हैं, ना किसान आने वाले हैं, ना जनता आने वाली है। गुमराह करोगे तो ऐसा ही हाल होगा। मैं गुमराह, किसानों को कोई गुमराह नहीं कर सकता। किसान को दर्द है, किसान को जब किसान का खुद का दर्द होता है वो तब अपने लिए बाहर निकला है। आज तो सहमति बनी है ना, आज तो सहमति बनी है।
आज वो जाने लगे थे, जाने से पहले ही हमारे कृषि मंत्री जी उनको मिले और वो वहां से वापस चले गए। दरवाजे से आपने अमेरिका के साथ डील ऐसा क्यों कर लिया? आज किसानों ने खुद माना आज कि उनको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब भारत के कृषि मंत्री उनको बुला रहे हैं, उनके लिए निवेदन है, उनके साथ बातचीत करेंगे, बातचीत करने के लिए जाएंगे। सालों से हमारा साथ दे रहा था, उससे आपने आपके भड़काने से आंदोलन करने नहीं जाएंगे। खरीद रहे। अरे आज आप ट्रंप जो अपने माई बाप बना लिया, उसका खेड़ा छोड़ के आप देश के किसानों का साथ लीजिए, देश के किसान के बारे में सोचिए, नहीं तो आने वाला कल क्या है। अरे आप कैसी बातें करते हो? आपके मुखियाओं पे कपड़े उतरवा करके एयरपोर्ट पर तलाशी होती थी आपके। छोड़े विषय पर आइए, चलिए प्लीज। आने वाला टाइम ये आएगा, किसान इस संसद में भी बैठेगा, किसान दिल्ली में भी बैठेगा। किसान संसद में खूब बैठता है सर, कैसी बात कर रहे हैं? संसद में क्यों नहीं बैठे? खूब बैठता है कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा को भी किसान नहीं मानते क्या आप? किसान नायब सिंह सैनी एक छोटे गांव देश का किसान है, शिवराज सिंह चौहान किसान है। हमारे इससे माड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारा किसान अपनी राजधानी में नहीं जा सकता, जिसके सिर के ऊपर सरकार चल रही है, नहीं सब कुछ। जेलदार साहब आप नहीं, आप एक सेकंड, आप भी चाहते थे कि ये सब दिल्ली जाएं, भाई उन्होंने बात की, वो मान गए, अभी मतलब उन्होंने पोस्टपोन कर लिया, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें जाना चाहिए था? अगर यही बात बन गई उनकी तो ठीक है ना। जब वो जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए। अरे भाई क्यों है आप यहाँ उनसे बात की तो ऐसा लगा कि कुछ सहमति बन रही है, थोड़ा सा ब्रेक थ्रू हो रहा है, तो आप कह रहे हैं जाने देना चाहिए था। भाई उनको क्यों इतनी दूर भेजना चाह रहे हैं अगर यही बात बन रही है तो? अरे अगर आप वरुण जी, बात उनकी तब कब मानी? जब मानी ना, जब किसान सड़कों पे आए। उससे पहले तो नहीं मानी। जब किसानों ने जाम लगाया, किसानों ने मनवाई, आज आप क्यों गए? अरे भैया आप किसानों के दम पे क्यों दिल्ली जाना चाहते हो? आपकी पार्टी है, आप अपने ब्लॉक प्रधान बनाओ, प्रदर्शन करो, अपने नेताओं को इकट्ठे करो, कुमारी सलजा को इकट्ठे करो, रणदीप सुरजेवाला को इकट्ठे करो, कुलदीप शर्मा को इकट्ठे करो। देखिए ये वीरेंद्र सिंह दिल्ली जा ही नहीं रहा था, उसकी यात्रा के अंदर चले जाते हैं आप। वीरेंद्र सिंह की यात्रा दिल्ली जा तो रही थी, चले जाते हैं। ओके सर, पॉइंट आ गया, प्लीज ओके डन। रजत, अब मुझे बताएं कि जैसे आपने बोला कि ये तो बहुत इनिशियल्स है, अभी तो उनकी जो मेन मांगे हैं उस पर तो दिल्ली जाकर बात होनी है। तो मैं तो वो पहले प्रश्न से ही आ रहा हूं कि 2020 में जो हुआ उसके बाद क्या सरकार भी अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए पहले से बेहतर, मतलब थोड़ा अलर्ट होकर बात करेगी, ऐसा लगता है आपको? तो सरकार कोई भी हो, सरकार का एक साथ इतने सारे वर्ग अगर एक एकत्रित होके आंदोलन करते हुए, आंदोलित होके अगर दिल्ली में आ जाएंगे, आपको पता है अभी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट चल रहा है, साथ में अगर किसान भी आ जाए, मतलब ये सरकार की जान के ऊपर बनाएगी बहुत ज्यादा। फिर तो सरकार कभी नहीं चाहती कि जितने आंदोलनकारी हैं वो एकत्रित हो। अलग अलग करके इनको तोड़ना सरकार की नीति रहती है कि अलग अलग करके, लेकिन अब तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं मैं कहूंगा, ये तो अब जनता की आवाज बन चुकी है और आम जनता इससे सड़कों के ऊपर है। क्योंकि बिल्कुल हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो मासूम बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे आ गए, महिलाएं आ गई हैं। एक महिला की तो शायद जान भी चली गई है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी तक की जानकारी में, ऐसा नहीं। सोशल मीडिया की रिपोर्ट हो, नहीं सोशल मीडिया की रिपोर्ट हो सकती है, गलत भी हो सकती है। एक एमएलए भी बन गया था उनका। आज ये जरूर है कि अगर एक साथ, मतलब आपने देखा था, एक पहले भी हुआ था जिसमें मजदूर भी आ गए थे, श्रम विभाग पॉलिसीज को लेके, बिजली के जो एक्ट है उसको लेकर, मतलब ये सब एक आंदोलन बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर सिर्फ सारे एकत्रित हुए थे और एक स्ट्राइक भी हुई थी। तो अब अगर सारे के सारे किसान भी साथ आ गए, क्योंकि देखिए किसानों का साथ तो स्वाभाविक है, शिकायत साहब बोल ही चुके हैं, गुरुद्वारों ने खाना लंगर की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, जहाँ छोटे लोग हैं उनको मेडिकल सुविधाएं देने की वहाँ बच्चों की, क्योंकि पुलिस वालों ने तो कीलों से गड़ी लाठियों से वार किया है, बहुत खून बहाया बच्चों का, मासूम बच्चों का, महिलाओं का। मतलब एग्जैक्टली तो डिनाई किया गया है कि वो वहाँ का वीडियो ही नहीं है जो बताया जा रहा है। मतलब जो पॉइंट होंगे मैं आपको बता दूंगा। नहीं, वो तथ्य है, वो मैंने कई जगह पे वेरीफाई कर लिया है। वो दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो वीडियो किसी और जगह पे सर्कुलेट किया जा रहा है। चलिए उस पॉइंट पे नहीं, इसी पॉइंट पे आके बात कंप्लीट कीजिए। आपका जो मूल प्रश्न है वो सरकार, जो आप कह रहे थे, आपका मूल प्रश्न भी यही था
सरकार की ये मंशा रहती है कि सभी के सभी आंदोलित वर्ग अगर एक साथ एकत्रित होंगे तो सरकार से वो हैंडल नहीं होगा। हैंडल तो उनसे तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा। किसी ना किसी तरीके से श्याम सिंह राणा जी ने, जो कभी खुद प्रभावित थे जब जो उन्होंने भाजपा क्यों छोड़ी, इन 3 काले कानूनों के खिलाफ छोड़ी थी। ये तथ्य और सत्य है जो कभी झुटलाया नहीं जा सकता। और आज से से ये प्रेशर हो भी किसी तरीके से आने से रोकिए। बहुत से किसान पहुंच भी चुके हैं, वैसे मैं बता दूं आपको, कहीं अलग अलग रूट से पहुंचे हैं। खनौरी वाला जो है वहां पर भी ट्रैफिक को रोका गया है, पानीपत में भी बैरिकेडिंग है, हरियाणा में कई हिस्सों में। हाँ, ये जरूर है कि अभी शंभू बॉर्डर के ऊपर जो बहुत से किसान, और अभी आपने जो शुरुआत में शब्द का इस्तेमाल किया था पोस्टपोन, हाँ, पोस्टपोन भी है। हाँ, अरे भाई जो है वो है, उसमें क्या बात है। क्योंकि सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, और सरकार ये हैंडल नहीं कर सकती, इसी वजह से ये पोस्टपोन का है अभी। और राणा जी, किसान बोल रहे थे 7 दिन, राणा जी 10 दिन तक चले गए। अब ये पता नहीं कब तक चौहान साहब और शिवराज जी करते हैं इसके ऊपर चर्चा। ठीक है, तो सागवान साहब एक फाइनल कमेंट आपका। इस बार आपको लग रहा है ऐसी शंका जाहिर कर रहे हैं जेलदार साहब, ऐसा नहीं होगा? वरुण जी, किसान दिल्ली जा रहे थे, आज वापिस गए हैं। वो दिल्ली जाएंगे लेकिन आंदोलन के लिए नहीं जाएंगे, अपने मंत्री जी से मिलने के लिए जाएंगे, दिल्ली में बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए जाएंगे, और बातचीत होगी, और मंत्री जो है वो भी किसानों से बात करने के लिए आएंगे। ठीक है, बातचीत से हल निकलेगा, जो निकल रहा है बातचीत से हल निकलेगा, ये उम्मीद करनी चाहिए, वरना एक परिस्थिति, एक दौर देख चुके हैं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।